हम लोग का शर्ट उतार दिया सरकार। हम लोग का यदि मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग का पॉइंट भी उतर जाएगा। और जहाँ के प्रजा न निर्वस्त्र होती है वहाँ के राजा का कोई शर्म नहीं बचता है, वो भी स्वतः निर्वस्त्र हो जाती है। झारखंड स्थापना दिवस के दिन ही हम लोग अपने परिवार के साथ बलिदान के तहत अपने परिवार के साथ आत्मदाह करेंगे। जो अपनी मांगों को लेकर के जो विरोध करने का जो तरीका है, आप देख सकते हैं अर्धनग्न हो करके ये लोग अपनी मांगों को यहाँ पर आए हुए हैं जेएमएम केंद्रीय कार्यालय का घेराव करने के लिए। क्या लगता है कि कब तक आखिर आपकी मांग सुनी जाएगी? देखिए, इनके पूर्व जो मतलब अभी वर्तमान में जो पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम साहब बोले थे हम लोग से, दशहरा से पहले वादा किए थे, जो वार्ता हुई थी हम लोग के साथ, बोले थे कि दशहरा दुर्गा पूजा निमरने दीजिए, उसके बाद आप लोग की मांग जायज और हम पूरा करेंगे, पूरा आश्वासन दिए थे। तो क्या लगता है अभी तक दुर्गा पूजा नहीं निम रहा है? अब उनके कैलेंडर में शायद नहीं निम रहा होगा, लेकिन हम लोग तो दुर्गा पूजा राजभवन के सामने मनाए थे। यहाँ तक कि नवरात्र में थे, वहीं नवरात्र हम लोग फास्टिंग भी किए थे, जितिया कर्मा सारा पर्व मनाए थे। अब अगर अभी तक हम लोग की मांग नहीं मानते हैं तो हम लोग बाध्य होकर के आज नंग धड़ंग प्रदर्शन करने के लिए केंद्रीय कार्यालय झामुमो के केंद्रीय कार्यालय के समीप आए हुए हैं। अभी भी अगर नहीं मानते हैं तो हम लोग बाध्य होकर के 15 नवंबर को इससे और ऐतिहासिक घर परिवार के साथ पूरा एकदम रांची के सड़कों पर हुजूम के साथ नंग धड़ंग प्रदर्शन करेंगे। और जहाँ के प्रजा न निर्वस्त्र होती है वहाँ के राजा का कोई शर्म नहीं बचता है, वो भी स्वतः निर्वस्त्र हो जाती है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से हम पुनः हाथ जोड़ करके विनती करते हैं पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ कि अभी भी समय है, आप जो है हम लोग के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता कीजिए और पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का अस्थायी कीजिए और उचित मानदेय दीजिए। अगर हमारे नाम से आपको आपत्ति है तो आप जो भी नाम रखना है पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक की जगह पर पंचायत सहायक या जो रखना है आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अस्थायीकरण और उचित मानदेय दीजिए। चूँकि हमारा घर परिवार है, बाल बच्चा है, हम पर्व त्यौहार कैसे मनाते हैं वो हमारे घर परिवार के बच्चे जानते हैं। और लगातार हम लोग सारा दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली, मोहर्रम, ईद सब यही मनाए हैं। आने वाला समय में दीपावली, छठ भी यही मनाएंगे अगर नहीं मानती है सरकार तो। अच्छा, क्या लगता है यहाँ पर जो केंद्रीय कार्यालय का घेराव करने आए थे, कोई भी आला अधिकारी उधर से आकर के कोई आश्वासन दिया? अभी हमारे प्रतिनिधि मंडल गए हैं उनसे बात करने के लिए, सिर्फ केवल आश्वासन देते हैं। सबसे पहले हम हेमंत सोरेन से हम लोग पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक आग्रह करेंगे कि हमारे 5 सूत्री मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। अगर आज के इस नंग धड़ंग प्रदर्शन के बाद हम लोग का मानदेय और हम लोग के मांग को पूरा नहीं करते हैं तो 15 नवंबर को एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा और उसमें अपने परिवार सहित ला करके हम लोग आत्मदाह का भी प्रबंध करेंगे। हम लोग अगर यदि हम लोग का भरण पोषण नहीं होगा, हम लोग का परिवार भूखे मरेगा, उससे अच्छा है कि हम लोग झारखंड स्थापना दिवस के दिन ही हम लोग अपने परिवार के साथ बलिदान के तहत अपने परिवार के साथ आत्मदाह करेंगे। पंचायत कि इनमें कितना दर्द है कि अपनी मांगों को लेकर के लगातार विरोध कर रहे हैं, फिर भी जो है सरकार इनकी सुध नहीं ले रही है। और ये इनका कहना है कि अगर ये सरकार नहीं सुनती है तो विवश हो करके इनको 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के दिन पूरे परिवार के साथ ये बलिदान दे देंगे। फिलहाल हम और लोगों से बातचीत करते हैं, क्या लगता है कब आखिर सुनेगी सरकार? पता नहीं सरकार क्या समझ रही है, सरकार को समझना चाहिए। 124 दिन हो चुका है अभी तक, लेकिन पता नहीं सरकार क्या समझ रही है। सरकार को अगर फिर आना है सरकार को तो पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का कर्मी को हम लोग को मांग को पूरा करें तो सरकार फिर आ सकती है। तो हर कोई जो चुनाव के वक्त में एक मैनिफेस्टो लेकर के आता है, ये भी सरकार यही की थी कि आप लोग हमें जिताइए, हम सत्ता में आते हैं, आपकी मांग पूरा कर देंगे। पर 4 साल होने को चले, अभी तक पूरा नहीं कर पाई। कहाँ त्रुटियाँ आ जा रही है? त्रुटियां कहाँ आ रही है ये तो साफ झलक रही है। ये सरकार जो है निकम्मी है, साफ शब्दों में कहा जाए तो। और जिसको कहते हैं ना कि थेथर और गेजा मुर्गा, बस वही है। ये हर समय जहाँ भी मिलते हैं कहते हैं आप लोग की मांग हम पूरा करेंगे। अपने मैनिफेस्टो में तो रखा ही था। कोरोना का बहाना करती है। इसके पहले हम लोग को लाठीचार्ज भी एक बार हुआ था पिछले आंदोलन में। उसके बाद हम लोग दुलमी में घेरने का काम किए थे, उनको ईंट का जवाब पत्थर से हम लोग दे दिए। वो कास्टिंग था, ट्रेलर था। हम लोग को अगर ये सरकार अगर चाहती
तो हमारी मांग पूरी कर देती। लेकिन पता नहीं इस सरकार के दिमाग में क्या है। न्यूज़ के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि सरकार हम लोग के प्रति जो है सोच रही है। कई सारे विधायकों से हम लोग संपर्क किए, मंत्री से भी संपर्क किए, सारे लोगों ने एक ही जवाब दिया कि सरकार आप लोग का संज्ञान में रखी है। सरकार से हम लोग पहले मिले थे तो उन्होंने कहा था कि दुर्गा पूजा के बाद आप लोग का घोषणा कर देंगे। माननीय आलमगीर आलम जी भी कहे थे। हम लोग बीच में 2 बार विधानसभा का घेराव किए, केंद्रीय कार्यालय भी घेराव किया, इससे पहले जेएमएम कार्यालय घेराव किया, आलमगीर आलम के आवास के भी घेराव करने वाले थे, वहाँ भी एक बार किए थे। आज हम लोग को मजबूरन होकर यहाँ आना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि हमारा झारखंड राज्य अलग हुए आज हमारा 2023 हो गया, इतने साल हो गया। हमारा झारखंड इसलिए अलग हुआ था कि यहाँ के जो गरीब लोग हैं, यहाँ के जो पिछड़े लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उन लोगों का यहाँ पर कल्याण होगा। इसलिए हमारा झारखंड राज्य जो है बिहार से हमारा अलग हुआ था, ना कि यहाँ के जो नेता थे वे लोग यहाँ के संपत्ति को हनन करें। आज देख रहे होंगे नेता मंत्री लोग अपने अपने कहीं पर बालू का ठेका ले रखा है, तो कहीं पर पत्थर का ठेका ले रखा है, तो कहीं पर कुछ तो कहीं पर कुछ। तो ये सरकार सिर्फ अपना झोली बोल रही है, अपना झोला भर रही है। तो झोला आखिर उसको कितना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि इस सरकार में कई सारे IAS अधिकारी जो थे वे भी पकड़े गए। कारण क्या है कि यहाँ की जनता भूखे मर रही है और सरकार जो है तकिया में गद्दी में लगा के नोटों को लेकर सो रही है। अगर तनिक भी अगर यदि यहाँ की प्रजा के बारे में अगर सरकार सोचती चाहती तो जाहिर सी बात है कि हमारे भी भला करते। हम लोग को आज 124 दिनों से यहाँ तो बैठने के लिए मजबूर होना नहीं पड़ता। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हमारे हाथ में कलम है, कलम की ताकत है। हम क्या करें, खुद हम ग्रेजुएट PG वाले लड़के हैं, हमारा इकोनॉमिक्स ऑनर्स रहा है। इस तरह से कई सारे भाई लोग, सभी लोग डिग्रीधारी हैं। अब ये सरकार कहती है कि हम सभी लोगों को हम यहाँ जो है रोजगार देंगे। आखिर किस तरह का रोजगार देती है सरकार। इस सरकार तो हम लोग को जो मानदेय मिलता था वो भी बंद कर रखा है। यहाँ तक कि सरकार अपने स्तर से जो चिट्ठियाँ निकलती थी वो चिट्ठियाँ भी बंद कर रखा है। ये एक तरफ से हवाला देती है कि आप लोग की जो पिछली सरकार थी वो सादा पेपर में करके गया था। अगर सादा पेपर में करके गया था तो ये हमारा उपायुक्त द्वारा जो मिला गया पहचान पत्र है, आप देख सकते हैं ये हमें क्यों मिला। हमें कार्य के करने के लिए हमें शक्ति दिया गया था। पंचायती राज विभाग को सुदृढ़ और पारदर्शी और जवाबदेही बनाने के लिए हम लोगों की नियुक्ति की गई थी। प्रत्येक पंचायत में 4-4 स्वयंसेवकों की नियुक्ति की गई थी, ताकि जो बिचौलिया होते हैं, जो प्रखंड में होते हैं, जिले में होते हैं, जो बिचौलिया गांव घर में जो बिचौलिया होते हैं, जो आम जनता को, गरीबों को लूटते हैं, ठगते हैं, वो ना हो। और अक्सर हमने देखा है कि जब से हम लोगों की बहाली हुई तब से जो बिचौलिया होते थे उनका लगभग सफाया हो गया था। लेकिन इस सरकार में जैसे ही आया बिचौलिया का फिर से वाहवाही हो गया है। ब्लॉकों में हो गई है, जिला में हो गई है, पंचायतों में हो गई है, बिचौलियों का वाहवाही हो गया है। तब तो चुनाव भी सामने आने वाला है, तो क्या लगता है सरकार आपकी मांगों को पूरा कर पाएगी? एकदम करना चाहिए। समय तो नहीं है ना, समय नहीं है, वो सरकार सोचे। अगर जिसके पास समय नहीं है तो मरता क्या नहीं करता। अगर उसकी नैया डूबने वाली है तो तुरंत फैसला ले। वो कहती है दुर्गा पूजा के बाद आप लोग को करेंगे, आखिर कब करेगी। हमें 30 अक्टूबर को अंबा प्रसाद जी से हमने मिला था। अंबा प्रसाद जी से डायरेक्ट कॉल करवाते हैं माननीय मंत्री जी से। मंत्री जी को कहते हैं कि इन लोगों का मांग पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन कब तक। विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, अंबा प्रसाद जी का, दीपिका पांडे जी का, केएन त्रिपाठी जी का, और कई सारे विधायक जो हैं हमारे धरना स्थल पर आके हमारे आंदोलन का समर्थन किए। अगर हम सभी लोग का मांग जायज़ नहीं होता तो इतने सारे विधायक हमारे समर्थन नहीं करते। यहाँ तक कि कई सारे विधायक लोग हम लोग को मांग पत्र में लिख के दिया है, आप लोगों की मांगे जायज़ है, सरकार जल्दी ही पूरा करे। विधानसभा में कई बार हम लोग का बात को उठाया गया है, लेकिन ये सरकार क्यों नहीं कर रही है। आखिर क्या सोचती है, क्या सरकार के पास फंड की कमी है क्या। एक ओर से सरकार जो है अपने मंत्रियों को, अपने जो विधायक है उन लोगों का वेतन बढ़ाते जाती है, यहाँ के जनता का कुछ भी नहीं। क्या है सरकार, क्या है, नहीं चल रही तो सरकार कह दे कि हमसे झारखंड सरकार नहीं संभला जा रहा है। उसका बाप तो शिबू सोरेन जो थे वो तो झारखंड लड़ के आज़ाद किया ना, उसको समझ में आना चाहिए। वो समझते हैं यहाँ के दुख दर्द को, लेकिन उसका बेटा के दिमाग में कौन सा खोपड़ी भरा हुआ है, वो कौन सा DNA का है। हम झारखंड के माटी पुत्र हैं, हम यहाँ के लोगों के बारे में सोचेंगे, परेशानियों को हम हल करेंगे, पर क्यों नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं, क्या उसके पॉकेट में पैसे का कमी है क्या, झारखंड का खजाना कमी है क्या। आप देख रहे हैं झारखंड में किसी भी तरह का कोई चीज़ का कमी नहीं है। कमी है तो यहाँ झारखंड में जो बेरोजगार हैं उन लोगों को रोजगार से जोड़ने का। हम सभी अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर के विगत 124 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं। कई बार बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं, मजबूरी में हम लोग को आज नंग धड़ंग कार्यक्रम में शामिल होना पड़ा, लेकिन हम लोग भी इतना बेशरम नहीं है। जनता देख रही है, हम लोग को निर्वस्त्र होना पड़ रहा है। तो एक प्रकार से सरकार निर्वस्त्र हो गया है। यहाँ पर हम लोग निर्वस्त्र नहीं हैं, हमें आज लाज शर्म नहीं है। अच्छा, अभी आप लोग अपनी मांगों को लेकर के इतना विवश होना पड़ा कि अर्धनग्न विरोध करना पड़ा। अगर इसके बावजूद भी अगर सरकार आपके हित में नहीं सोचती तो आगे क्या कुछ करेंगे आप लोग? आगे अगला समय यही है कि 15 नवंबर हमारा झारखंड का स्थापना दिवस है। हमारे बिरसा मुंडा झारखंड के आबा पुत्र का जन्मदिन है उस दिन, और झारखंड का स्थापना दिवस है। हम किस मुंह लेकर के हम झारखंड स्थापना दिवस मनाएंगे? क्या हमारे पूर्वज इसीलिए झारखंड की लड़ाई लड़े थे, हमारे देश की लड़ाई इसीलिए
इसीलिए लड़ी गई थी कि यहाँ की जनता जो है भूखे मरे। सरकार जो है अपने अफसर कमान के साथ में लूट खसोट करे, मंत्री लोग लूट खसोट करे, यहाँ का जो भी धन संपदा है वो लोग ले लेके फॉरेन कंट्री भाग जाए, यही सब करे सरकार। जनता क्या करेगी? तो आप सुन सकते हैं, कटोरा लेकर के भीख भी मांगे कई बार सड़कों में, हम लोग का पेट कैसे चलेगा? हमारे घर में भी माँ बहन भाई बेटी सब है, उसका पालन पोषण हम लोग कैसे करेंगे? आज हम लोग का उम्र जो है वैकेंसी का समय बीत गया, 2016 में बहाली होती है। अगर हम लोग स्वयं सेवक में नहीं होते तो हम लोग भी किसी क्षेत्र में जाते। हम लोगों को उम्मीद था कि हम लोग पंचायत में चुने गए हैं, पंचायत में हम लोग एक प्रकार से नौकरी कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन हम लोग पंचायत में घूमते हैं, अपना तेल पेट्रोल जला करके जाते हैं, अपना खुद का पैसा लगा के जाते हैं। अब एक चीज़ है कि जो हम लोग को प्रोत्साहन राशि मिलता है, अगर सभी प्रोत्साहन राशि को जोड़ा जाए तो 25-30 हज़ार रुपया हो जाता है, लेकिन ये सरकार हम लोग को ना प्रोत्साहन राशि देती है ना चिट्ठी निकालती। प्रोत्साहन भी नहीं मिलता है आप लोगों को? प्रोत्साहन ही सरकार में एक भी नहीं मिला है। सरकार एक तरफ से ढिंढोरा पीटती है कि हमारा झारखंड जो है व्यवस्था में सबसे आगे निकल गया, प्रधानमंत्री आवास में सबसे आगे निकल गया, यहाँ के डीसी जो समय थी राजेश्वरी बी, उसको गिनीज बुक में रिकॉर्ड हो जाता है हमारा रामगढ़ जिला का। उसी तरह से कई सारे मंत्रियों को प्राइज मिलता है दिल्ली में। ये प्राइज किसके बदौलत मिला? गांव में धरातल में सरकार की योजना को लागू किया गया, तब जाकर के सरकार वाहवाही लूटती है कि हम सर झारखंड में विकास कर रहे हैं। क्या विकास कर रहे हो? गांव में जाके देखो स्वयं सेवक कैसे भूखे मर रहे हैं। क्या यही विकास है? देखिए सब नंग धड़ंग खड़े हैं यहाँ, यही विकास है। अगर सरकार विकास की परिभाषा नहीं जानती है तो हमसे वार्ता करे और पूछे हमसे कि विकास कैसे करते हैं। हमारे जब बहाली किए गए थे, रघुवर दास ने पूछा था कि झारखंड के विकास कैसा होगा, हम लोगों ने उस विकास से संबंधित कई सारे जवाब दिए थे। सरकार खुश होकर के कई सारी भावी योजनाओं को धरातल पर लाने का काम किया था, लेकिन इस सरकार में क्या हो रही है कुछ भी समझ में नहीं आता है। हम लोग यहीं पर सभी पर्व मनाए, रथ पूजा मनाए, यहीं पर रक्षाबंधन यहीं मनाए, कर्मा मनाए, जितिया मनाए, दुर्गा पूजा मनाए। दिवाली तो कम से कम खुशी तो दे दो, दीपावली का तो खुशी दे दो। धनतेरस तक हम लोग का अगर सरकार खुशियां दे देती है, घोषणा कर दे, वो हमसे ना मिले, लेकिन हमारे जो 5 सूत्री मांगे उसको पूरा कर दे, एकदम लेटर पैड में लिख दे, बुला ले प्रेम से। एक बार मंच में कहते, दुलमी में जब हम लोग गए थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते, अरे विरोध क्यों करते हो? जब हम लोग धरना से हम लोग उठ के गए थे, पिछला बार लाठीचार्ज हुआ था, उन्होंने कहा था करे बाप बेटा में क्यों लड़ते हो, विरोध किसको करते हो? मैं विरोध किसको करूं? हम अपना गार्जियन से नहीं मांगे तो किसको मांगे? हम लोग छत्तीसगढ़ वाला मुख्यमंत्री से मांगेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री से मांगेंगे? हम मांगेंगे तो झारखंड के मुख्यमंत्री से न मांगेंगे? तो झारखंड के मुख्यमंत्री को सोच होना चाहिए कि हमारा जो बेरोजगार युवा है, आज तो यहाँ लड़का लोग सिर्फ आया है, अगले दिन महिला लोग भी आ जाएगी। सरकार इतना बेशरम हो गई है, निकम्मा हो गए। हम लोग जैसे ही हम लोग आवेदन देते हैं अधिकारियों के दफ्तर में कि हम लोग नंग धड़ंग प्रदर्शन करने जा रहे हैं, अधिकारी जरूर हेमंत सोरेन को बताया होगा, पहुंचा होगा, उसके पास संदेश कानों कान पहुंचा होगा। आज हम लोग यहाँ तो इसका भी संदेश उसके पास कानों कान पहुंच गया होगा, हर खबर उसके तक पहुंच रही है, फिर भी तो कोई कुछ नहीं कर पा रहा है ना सर। नहीं कर रहे तो इसका खमियाजा भुगतेगा। जान रहे ना, कुंभकर्ण का भी नींद था 6 महीने का, लेकिन एक दिन जब उसका विनाश का समय आया तो उसको जागना पड़ा। इस सरकार को भी जागना पड़ेगा और हम जगा के रहेंगे। मंत्री आवास का घेराव करते आए पर आपकी मांगों को सुना नहीं जा रहा और ना चाह करके आज जो है नंग धड़ंग प्रदर्शन करना पड़ रहा है। देखिए, हम लोग आप लोग का चैनल के माध्यम से पहले आप लोग का चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं। हम लोग विगत 8 जुलाई से हम लोग धरना प्रदर्शन में हैं और हम लोग अभी आज 124 दिन होने जा रहा है और हम लोग को दुर्गा पूजा के बाद में बोल के हम लोग 4 तारीख को गए थे प्रोजेक्ट भवन। उस समय बोला गया था आलमगीर आलम के से हम लोग का वार्ता हुआ था, उस समय बोला गया था कि दुर्गा पूजा के बाद में आप लोग का मांग पूरा किया जाएगा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को 4 साल से घुमाया जा रहा है। ऐसे ही हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग प्रोत्साहन राशि में काम करते थे, लेकिन हम लोग को प्रोत्साहन राशि भी हम लोग को नहीं मिल रहा है। उसके कारण हम लोग अभी यहाँ केंद्रीय आवास, झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय आवास में हम लोग नंग धंग प्रदर्शन करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। हम लोग का शर्ट उतार दिया सरकार। हम लोग का यदि मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग का पॉइंट भी उतर जाएगा, पॉइंट भी उतार देंगे हम लोग।